पे, और मैथमेटिक्स टीचर यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा है। और जब हमने प्रिंसिपल के साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें गेट के अंदर जाने से रोका और उन्होंने ये कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है। हमारी गुजारिश है डायरेक्टर एजुकेशन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि बराई मेहरबानी इन बच्चों का कैरियर आप खराब मत कीजिए। बताते हैं ज़िला बडगाम के स्कूलों के हवाले से। सराज शरीफ जो कि BHSS है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सराज शरीफ है, वहाँ पे 5 पोस्ट लेक्चरर पोस्ट्स वैकेंट है। इसके अलावा ध्रंग की बात करें तो 3 पोस्ट्स वैकेंट है। और इसके अलावा एटिना की बात करें, HS एटिना, तो 4 पोस्ट्स वैकेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं JK नर्ड और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूफ़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपको उस खबर से आगाह कराते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला बडगाम के HSS खाग में, हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में। और इसके अलावा ज़िला बडगाम के अगर स्कूलों की बात करें, पहले हम आपको लिस्ट बताते हैं ज़िला बडगाम के स्कूलों के हवाले से। सराज शरीफ जो कि BHSS है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सराज शरीफ है, वहाँ पे 5 पोस्ट लेक्चरर पोस्ट्स वैकेंट है। इसके अलावा ध्रंग की बात करें तो 3 पोस्ट्स वैकेंट है। और इसके अलावा एटिना की बात करें, HS एटिना, तो 4 पोस्ट्स वैकेंट है। पारनेवा की बात करें तो 3 पोस्ट्स वैकेंट है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम की बात करें तो 4 पोस्ट्स वैकेंट है। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल BK पुरा की बात करें तो 1 पोस्ट वैकेंट है। और HSS जोहामा 4 पोस्ट्स वैकेंट है। और जब कुल मिला के इन पोस्ट्स को काउंट करते हैं तो 30 तक इनकी गिनती होती है और ये 30 पोस्ट्स वैकेंट है इस सेशन में। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमें डार्क नज़र आता है। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज तक आज सेशन ख़त्म होने को हुआ है और क्या पेरेंट्स ने इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बात की है। और सवाल खड़ा ये भी होता है, क्या इन बच्चों ने अपने जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस है, क्या उनके साथ उन्होंने बात की है। और सवाल खड़ा ये भी होता है कि जब इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना होता है और वो डिसक्वालीफाई होते हैं, क्या ये फॉल्ट बच्चों का है, क्या ये फॉल्ट टीचर्स का है, क्या ये फॉल्ट पेरेंट्स का है, क्या ये फॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। सवाल खड़ा ये होता है और आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये फॉल्ट आखिर किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, टीचर्स का है। अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी में, कुछ हायर सेकेंडरीज़ के डिटेल्स आपको बताते चलूँ कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल के केमिस्ट्री टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फिज़िकल टीचर्स पढ़ा रहे हैं और उर्दू सब्जेक्ट्स को पर्शियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं। क्या ये इंसाफ है इन बच्चों के साथ? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर केमिस्ट्री टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, क्या उनको इंसाफ मिल रहा है? इसके अलावा एक फ़िज़िकल टीचर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा सकता है? एक पर्शियन टीचर उर्दू कैसे पढ़ा सकता है? फिर वो अपने सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है जिनको उम्मीदें हैं अपने टीचर्स से। और इस वक्त हम मौजूद है हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में, जहाँ पर इकोनॉमिक्स टीचर दस्तयाब नहीं है, उर्दू टीचर दस्तयाब नहीं है। और सेशन मार्च से स्टार्ट हुआ है और आज जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई भी कंप्लीट हुआ है, अगस्त आने वाला है और इनका एग्ज़ाम है। अब बोर्ड एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम से क्वालिफाई कैसे करेंगे? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या फिर ये टीचर्स और ये जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस है, क्या ये बच्चों को धोखा देते हैं और इनको एडमिशन के वक्त पैसों के लिए ये कहा जाता है कि आप इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चुनो? और क्या ये बिज़नेस है? फिर इन बच्चों को धोखा दिया जाता है। फिर तो उसी वक्त इंस्टीट्यूशन को ये कहना चाहिए कि इसका लेक्चरर हमें यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, आप इस सब्जेक्ट को नहीं चुनिए। सवाल ये खड़ा होता है कि इन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है और इनका फ्यूचर हमें डार्क में नज़र आ रहा है। अब इनका फ्यूचर कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि सेशन कंप्लीट हुआ है। नाज़रीन किराम, हम पहुँचे हैं
ज़िला बडगाम के फॉरफलंग एरिया द्रंग में, जहाँ पर आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रंग है। और यहाँ पर टीचर्स दस्तियाब नहीं है। मेडिकल की बात करें, साइंस की बात करें, फिजिक्स टीचर यहाँ पे नहीं है पिछले 3 सालों से। बॉटनी टीचर यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आर्ट्स की बात करें तो उनमें भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लेक्चरर्स यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। और इस हायर सेकेंडरी की बात करें तो जो टीचर लेवल के टीचर्स हैं जो कि 9th 10th को पढ़ाते हैं, वो टीचर बॉटनी पढ़ाता है यहाँ पे, और मैथमेटिक्स टीचर यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा है। और जब हमने प्रिंसिपल के साथ बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें गेट के अंदर जाने से रोका और उन्होंने ये कहा कि आपके पास परमिशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये उनका फॉल्ट है। और ये वो एरिया है जहाँ के बच्चे कोचिंग भी नहीं करते हैं, और कोचिंग के लिए अगर वो जाएंगे तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और ये जो एरिया है ये एक गरीब इलाका है, और इस इलाके के जो बच्चे हैं वो कोचिंग भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताते चलो कि यही सिचुएशन इन बच्चों को मजबूर करती है कि आप कोचिंग सेंटर्स में जाइए। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि जो ये बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, नहीं मालूम कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पे कि क्या ये बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है डायरेक्टर एजुकेशन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि बराई मेहरबानी इन बच्चों का कैरियर आप ख़राब मत कीजिए। ये एक फॉरफलंग एरिया है, इनके पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके कैरियर के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी ये गुजारिश है कि इन बच्चों का कैरियर बचाइए। अब सेशन कंप्लीट हुआ है। इसी हवाले से जब हमने सीईओ बडगाम से बात की तो उन्होंने कुछ यूं कहा। बच्चे क्या नहीं बोलते हैं। जी सर, बच्चे क्या नहीं बोलते। एक्चुअली गवर्नमेंट का एक और चल रहा है, ETD हमारा चल रहा है, उसका सेकंड फेज तकरीबन मुकम्मल होने को आ रहा है। और जहाँ पर हमें डिफिशिएंसी आ गई है, हमने उनको दे दिया सब्जेक्ट टीचर्स। मैंने और मेरे प्रेडेसेसर उसने भी ऑर्डर निकाले, मैंने भी बहुत बार निकाले। हमने लावर जो PGs थे टीचर्स, उनको हमने डाल दिया वहाँ पर। एज ऑफ किसी का इक्का दुक्का हो सकता है, क्योंकि अभी ATD हमारा कंप्लीट नहीं हुई। ATD कंप्लीट हो जाएगी, तमाम चीज़ें लुक आफ्टर की जाएगी, बराबर हो जाएगी। एज ऑफ ना उतनी जितना जो बच्चे बता रहे हो गलत बता रहे हो। किसी जगह हो भी सकता है, ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते इक्का दुक्का, क्योंकि 46 हाई स्कूल स्कूल हैं, तो उसका मतलब हो गया तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है हमारी, तो कुछ ना कुछ इक्का दुक्का होगा। लेकिन ATD चल रहा है, जी कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको पूरा करेंगे। तो बदकिस्मती इस साल बदकिस्मती इस साल वो कंट्रैक्चुअल लेक्चर्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट ने, तो वो उसी वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन तब भी जितने हमसे हो सका हमने तमाम स्कूलों को अभी भी दे रहे हैं। कोई मतलब किसी जगह कोई तब्दील हो जाता है, कोई भी लेक्चर, हम जो PG कोई टीचर की जगह होता, मास्टर होता, हम उसको डालते थे वहाँ पर, ले रहे। कोई इक्का दुक्का वाक़ात हो सकते थे, उनके साथ करने की कोशिश की, वो कैसे बात नहीं हो। सर यहाँ पर हम बात करें ऐसा अपना तू तो इनका ठीक है, जितना बच्चे बोलते हैं ऐसा सुनपोर्ट ऐसी बात नहीं है। सर यहाँ पर बात करें, हमें हायर सेकेंडरी स्कूल द्रंग से शिकायत मिल रही है कि वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी टीचर्स पिछले 3 सालों से नहीं है, लेकिन एडमिशन के वक्त ऑफर कर रहे हैं कि आप बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी भी ले सकते हैं। नहीं, वो तो स्ट्रीम है, तो लेना है, सब्जेक्ट इनको लेना है, सब्जेक्ट वो लेना है। मैं देखूंगा, मैं यहाँ से जाके मैं करता हूँ पता, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ द्रंग से कि क्या मसला क्या नहीं था। अगर वो बोलते 3 साल से नहीं होता, क्यों नहीं हुआ, मैं वहाँ पर बात करूँगी। ओके, इसके अलावा फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरे साथी बट रफीक को। खुदा हाफिज़।